जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, हमने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स की वेरी महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट सीरीज चालू करी है। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो आप हमारी सारी वीडियो को देखकर जरूर जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पढ़िए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग 3 स्कूटर 12 दिनों में बना सकते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे कार्य करें तो 16 दिन में 5 स्कूटर बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। फॉर्मूला लगाएंगे M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। हम इसको बोलते हैं MDH फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? जब भी मिश्र समानुपात से क्वेश्चन आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? MDH को। चलो भाई देखते हैं कितने व्यक्ति हैं। 36 लोग हैं यहाँ पे। दिन कितने हैं? 12 दिन हैं। और घंटे कितने हैं? 8 घंटे हैं। और कितने स्कूटर बनाए हैं? 3 स्कूटर बनाए। इधर M2 की वैल्यू आपसे पूछी है। दिन दिए हैं 16 और घंटे दिए हैं आपको 6 और स्कूटर बनाए आपने 5। कैलकुलेट करना है। आज 6 से काटेंगे हम 12 को 2 बार और 8 से काटेंगे 16 को हम 2 बार। 2 से 2 काट देंगे और 3 से 36 कट जाएगा आपका 12 बार। 12 का गुणा हम 5 से करेंगे तो x बराबर 60 या M2 बराबर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? 60 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़िए आप। एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। यदि बैग में कुल धनराशि 980 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहचान में हम अनुपात का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे रुपए। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना है। पहचान है 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और अनुपात दिया है 3, 5, 7। 1 रुपये के 3 कॉइन हैं, 3 सिक्के हैं, तो टोटल रुपये कितने बनेंगे? 3 रुपये बनेंगे। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो टोटल पैसा जो बनेगा वो कितना बनेगा? 25 रुपये बनेगा। 10 रुपये के 7 कॉइन हैं, 7 सिक्के हैं, तो टोटल रुपये कितना बनेगा? 70 रुपये बनेगा। तो 70, 20, 25, 95, 95 और 3 98। टोटल धनराशि बनी हमारी 98 रुपये। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 980 रुपये कितना है? 980 कितने गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। तो जो भी अनुपात इन्होंने दिया है वो सब कितने गुना ज़्यादा होगा? 10 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 5 का 10 गुना आप अगर करोगे तो 5 × 10 कितना होगा? 50। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 5 का 10 गुना करेंगे 50। ऑप्शन यहाँ पे 50 नहीं है तो कोई सा यहाँ पे लिख लेना आप 50। इसको कर लेते हैं आप राइट। कितने कॉइन्स हो जाएंगे आपके? 50 कॉइन्स हो जाएंगे। और अगर आपसे यहाँ पे 10 रुपये का पूछा जाता तो ये हो जाता 70, और 1 रुपये का पूछा जाता तो यहाँ पे कितना हो जाता? 30 हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न अलजेब्रा से है और मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। जब क्यूब हो और दोनों तरफ क्या लगे हो? माइनस लगे हो, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है k का क्यूब प्लस का 3k। k की वैल्यू यहाँ आपको दी गई है 9, तो 9 का क्यूब प्लस 3 × 9। 9 का क्यूब हो गया आपका 729 और 9 तिया हो गया आपका 27। जोड़ दो 9 और 7 जो है वो हो गया आपका 16, 2 2 4 और 1 5 और ये 7, 756 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से
समय पर एक ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती है, यदि वह 14 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो वह 35 मिनट देरी से चलती है या पहुंचती है। तो यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूरी बताना है। दूरी का फॉर्मूला जो है वो है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इनटू में टाइम। हमारी चाल एक दी है 42, एक दी है आपकी 14, और 14 और 24 42 का जो अंतर है वो है 28, और टाइम देखें तो टाइम दिया है 35, पर ये मिनट में दिया है, चालें दी है घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको यहाँ पे इसे इकाई में बदलना पड़ेगा, आवर में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। 14 दूनी 28 और 2 से 42 कटेगा आपका 21 बार। 3 से काटो आप, 30 आते 21, और 3 से काटोगे तो ये 20 बार। अब 5 से काट लेते हैं, 5 7 35 और 5 चौके 20। तो 7 गुणा 7 बटे 4 तो 49, 49 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 के समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन है 12.25 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी दूरी है इसलिए किलोमीटर, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। फॉर्मूला याद रखना है दूरी का, और मोस्ट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई चोर वाला क्वेश्चन आ गया है। एक चोर चोरी करके 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। भाई चोर भाग रहा है और चोर के भागने के 20 मिनट बाद पुलिस वाला उसका पीछा करता है। अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लेता है, तो पुलिस वाले की चाल ज्ञात कीजिए। भाई देखो आजकल तो चोर भी ऐसे आगे हैं कि उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ती, हैकर्स आ गए, हैकर्स। चलो एक चोर चोरी करके 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा और 20 मिनट भागा। भैया देखते हैं कितनी दूरी तक चोर भाग चुका है। तो 12 इंटू 20 बटा 60, बटा 60 क्यों करा है? क्योंकि ये मिनट में है इसलिए अपन ने घंटे में कन्वर्ट करा। 20 तिया 60, 30 चौके 12, 4 किलोमीटर की दूरी। 4 जैसे चोर है यहाँ पे, और चोर भाग चुका कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। फिर पुलिस वाला उसका पीछा करता, अगले 20 मिनट में भाई पुलिस वाला पकड़ लेता है ना। अब पुलिस वाला भी इसकी तरफ भागेगा, तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या होती है? माइनस हो जाती है। पुलिस वाले की चाल हमने मानी x, तो x माइनस 12, और कितने मिनट तक भाग लिए हैं? 20 मिनट तक, तो 20 बटा 60, यहाँ लिखा है 20 मिनट तक भाग लिए, और बराबर दूरी हमारी कितनी है? 4 किलोमीटर। 20 तिया 60, 30 चौके 12, तो x माइनस 12 बराबर 12, तो 12 उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 12 प्लस 12, तो x बराबर जो है वो आ जाएगा 24। 24 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल होगी? पुलिस वाले की चाल होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए आज का हमारा। एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 16 सही 1/4% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भिन्न को ही सोल्व कर लें, आपका आंसर बनेगा। 16 चौके 64 और 1 65, 65/4% हटाएंगे, बटे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। 5 से काटो ये 13 बार, 5 से काटो ये 20 बार, तो ये हो गया आपका 13 और 20 चौके 80। तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा? 13 लीटर, और दूध कितना हो जाएगा? 80 लीटर। और आपसे पूछा है दूध और पानी का अनुपात, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 80:13, क्योंकि पहले किसकी मात्रा पूछी है? दूध की मात्रा पूछी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। P ने Q को 25% हानि पर एक मोबाइल बेचा और Q ने उसी मोबाइल को R को 20% लाभ पर बेच दिया। एक ने खरीदा दूसरे से और दूसरे ने किसी और को बेच दिया। यदि R ने 36,000 रुपये में खरीदा तो P के लिए मोबाइल की कीमत क्या है? स्टार्टिंग वाले के लिए बताना है, शुरू वाले व्यक्ति के लिए कीमत क्या थी। चलिए P ने हमने मान लेते हैं 100 रुपये, 25% हानि को हम लिखेंगे 75/100, और
20% लाभ को लिखेंगे 120/100 और अंतिम जो प्राइस है वो है आपकी कितनी 36,000। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 20 छंगे 120 और 20 पंजे 100। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 6 तिया 18, 5 चौके 20 और बराबर में कितना हज़ार है 36,000। 18 से काट दो, 18 दूनी 36 और 20 का गुणा 2 से कर दो यहाँ पे, तो 20 दूना 40 और जीरो कितनी लगी है 3 लगी है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 40,000 रुपये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 65% मत प्राप्त किए, 65% मत प्राप्त किए और 600 मतों से जीत गया, भैया विजय हो गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि भाई जीतने वाले को अगर 65% मिले हैं तो हारने वाले को 35% मिले होंगे, और इन दोनों का जो अंतर दिया है वो कितने वोट दिया है आपको 600। तो हम ये कह सकते हैं कि 30% बराबर हमारा 600 है। तो 100% बताना है, 30 दूनी 60 इंटू 100, 20 गुणा 100 करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 2000 वोट बनेगा। कितने वोट थे, कितने मत थे, कितने मत हमारे 2000। या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, एक दुकानदार निम्नलिखित 2 स्कीमों की पेशकश करता है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक दुकानदार 2 डिस्काउंट दे रहा है कि भैया एक तो मेरे पास में ये है और एक डिस्काउंट मेरे पास में ये है। तो देखते हैं कौन सा डिस्काउंट हमारे लिए बेटर रहेगा। पहला है 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट। तो 15 + 20 माइनस 15 गुणा 20/100। आपने सुना होगा समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा फॉर्मूला है x + y माइनस x इंटू वाई और दोनों के बटे में क्या 100। तो ये हो गया आपका 35, 20 और 35 और माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 25% है, 25 है भाई, 25 है। 25 और 15 हो गया आपका 40 और 40 माइनस 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75। तो यहाँ आपका बचेगा 36.25। एक तो आपके पास में 36.25% का ऑफर है और दूसरा ऑफर है 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएँ। तो डिस्काउंट है 3 का, वस्तुएं हो गई टोटल 8 इंटू में 100। तो ये हो गया आपका 4 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 75/2। तो ये हो गया आपका 37.5। तो एक 37.5 है, एक 36.25 है। तो हमारे लिए जो बेस्ट रहेगी वो योजना 2 रहेगी। कौन सी रहेगी? योजना 2। ऑप्शन में केवल 1 केवल 2 सभी बराबर, थोड़े से अजीब ऑप्शन है पर हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा केवल 2। दूसरे ऑफर को हम उठाएंगे। अगर हम ग्राहक होते तो हम किस ऑफर को चुनते? हम दूसरे ऑफर को चुनते। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुलक ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक 3 प्रकार से पेपर में पूछा जाता है और ये बिना फॉर्मूले का बहुलक है। जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका बहुलक है। यहाँ पे कौन सा अंक सबसे ज़्यादा दिख रहा है? मुझे 6 दिख रहा है भाई, देखो 6। तो यहाँ पे जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। हाँ, डेटा दिया है, आपको बताना है माध्यिका। माध्यिका के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में जमाएंगे और आरोही क्रम में जमाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लेंगे जो है हमारी 10। कौन सी है? 10। 10 के बाद में 11, 11 के बाद में हमारी है 12,
12 के बाद में है 13, 13 के बाद में 14 और 14 के बाद में है 16 और 16 के बाद है आपकी 18 और 18 के बाद में है आपकी 24। आपको इनका मध्यमान देख लेना है। हाँ भाई, 1 2 3 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, 13 और 14 के बीच में आता है हमारा 13.5, तो हमारी जो माध्यिका है वो हो जाएगी 13.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आज नहीं डाले गए हैं। एडवांस मैथ्स के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को देखें, हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के आपको लगवाए हैं। चलिए पढ़िए इस प्रश्न को भी। 90 किलोग्राम एक ताजे फल में 70% क्या है, पानी है। फल के सूखने के बाद इसमें 30% पानी की मात्रा शेष रह जाती है, तो सूखे फल का भार ज्ञात कीजिए। फल है हमारे पास 90 किलोग्राम और ऐसे प्रश्नों को हम ले जाते हैं अपोजिट वैल्यू से। पानी दिया है तो पल्प से ले जाएंगे, पल्प दिया है तो पानी से ले जाएंगे, दूध दिया है तो पानी से ले जाएंगे और पानी दिया है तो दूध से ले जाएंगे। यहाँ दिया हमें 70% पानी और फल है तो यहाँ पे 30% जो है वो पल्प हो जाएगा। सूखा फल का भार हमने मान लिया x और 30% पानी है तो पल्प हो जाएगा यहाँ पे 70%। परसेंट से परसेंट गई आपकी, 0 से 0 गई, 9 3 27, 270 में आपको भाग देना है इकाई का 7 का। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो ये होना नहीं है। बचा आपका कितना 6, 7 8 56, 38 पॉइंट या 38 सही 4/7 kg आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40,000 रुपये की धनराशि को 4% और 8% की दर से उधार दिया गया जाता है। यदि ब्याज की औसतन दर 10% है तो बड़े भाग का हिस्सा ज्ञात कीजिए। IMP क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। एलिगेशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे। एक दर दी है 4, एक दी है 10 और औसतन दिया, एक दी है 4 और एक 8 और औसतन दी है हमें कितनी 10। इधर घटाएंगे 2 बचेगा, इधर घटाएंगे 6 बचेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, रेशियो निकला है 1:3 का। और हमें बताना क्या है, बड़ा भाग बताना है और राशि कितनी है 40,000 है। तो बड़ा भाग हमारा यहाँ पे कितना है 3 है और दोनों का टोटल आ जाएगा नीचे। 4 से 4 एक बार कट जाएगा और 10,000 का गुणा आप 3 से करेंगे तो 10 तिया 30,000 आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 kg है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं जिनका औसत वजन 50 किलोग्राम है तो सभी लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। यहाँ पे पहले हमें लड़कियों की संख्या भी चाहिए और लड़कियों का औसत भी चाहिए। चलो करते हैं। 60 विद्यार्थियों का औसत कितना है 42 से, तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 42 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, 2520। कितना हो जाएगा 2520। टोटल सभी का हो गया हमारा 2520, जिसमें क्या बोला गया है, कक्षा में 36 लड़के हैं जिनका औसत भार कितना है 50 kg है। 5 छंगे 30 और 5 तिया 15, 15 और 3 18 और ये 0, 1800 लड़कों का हो गया। अब टोटल आपके पास 60 विद्यार्थी थे, 60 में से 36 जो हैं वो क्या है लड़के हैं, तो लड़कियां हो जाएंगी कितनी 24। लड़कियों का जो भार है वो हो जाएगा आपका 0 2 7 720। तो 720 में आप 24 से भाग देंगे तो 24 तिया 72 और ये 30 kg जो है वो निकल जाएगा लड़कियों का भार। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1500 रुपये की धनराशि 2175 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर
3% की वृद्धि कर दी जाए तो नई धनराशि क्या होगी। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या, दर। 3 वर्ष में 1500 रुपये की राशि 2175 हुई है। कितने रुपए बढ़ी है आपकी, तो ये बढ़ी है आपकी 675। कितने वर्ष में बढ़ी है, 3 वर्ष में बढ़ी है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज बना है वो बना है आपका 225 रुपये। दर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए बटे मूलधन चाहिए और इंटू में 100। दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू में 100। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 15 से 225 15 बार आपकी जो दर आई है वो आई है 15%। और उन्होंने बोला है कि यदि दर को हम 3% बढ़ा दें तो नई जो दर है वो हो जाएगी 18%। और 18% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा आपका 54%। पर उन्होंने ब्याज नहीं बोला है, नई धनराशि क्या हो जाएगी। तो आपको 1500 रुपये का 154% निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 154%। तो 154 गुणा हम कर लेंगे 15, 15 चौके 60 और 15 5 75, 75 और 6 81, 81 का 8, 15 एकम 15, 15 और 8 23, 2310 रुपये आपका यहाँ पे क्या वह राशि हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बिना पेन उठाए भी आप इसको उंगलियों पे भी कर सकते हो। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ चलिए पढ़िएगा सवाल को। x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। औसत का सवाल है और सिंपल क्वेश्चन है भाई। 1 2 3 4 5, 5x प्लस 7 और 3 10, 10 5 15, 15 और 10 25। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ये बटे में 5 बराबर में 9। 5x प्लस 25 बराबर 9 पंजे 45। तो 5x बराबर बचेगा आपका 20 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमसे पूछा है पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले 3 प्रेक्षण हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 4 और 4 और 3 7 और 4 और 5 हो जाएगा आपका 9। 7 4 11, 11 और 9 20 और बटे में 3। औसत बताना इसलिए 3 का आपको क्या देना, भाग। 3 छंगे 18, 3 छंगे 18, 6.66 हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर में बच्चे घबरा बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल शांति से पेपर दें। जो आपने पढ़ा है उसका बारीकी से रिवीजन करें और टेंशन नहीं लें। बिल्कुल टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, पेपर बिगड़ते हैं टेंशन लेने से, है ना। ये स्कोर आएगा जो आ जाएगा, जितनी तैयारी है आपकी उतना स्कोर आ जाएगा। अब बहुत वैकेंसियाँ आ रही हैं, इसके बाद क्या है कि अंतिम वैकेंसी है आपकी लाइफ की, तो आप इतना टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल बिंदास तरीके से पेपर देने जाएं और क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ें। चलो, राहुल ने एक बैंक में 40,000 रुपये तथा दूसरी बैंक में 20,000 रुपये की धनराशि उधार ली। मैंने सोचा राहुल ने जमा करी, उधार लेके आया राहुल, 1 से 40 लाया और 1 से 20 लाया। वह 2 वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में भुगतान करेगा यदि ब्याज की दर 8% हो। भाई साधारण वाली बात चल रही है। तो टोटल पैसा लिया है 40 और 20 60,000 और 8% की दर है, 2 साल का ब्याज है तो 16% वो ब्याज के रूप में भुगतान करेगा। तो आपको 16% निकाल देना है। 16 6 96 और 2 जीरो, 9,600 रुपये का
भुगतान करेगा ब्याज के रूप में भाई राहुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न ये भी वही साधारण ब्याज से है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 10 गुना हो जाती है। काय की 10 गुना हो जाती है? स्वयं की 10 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला है n-1/t इंटू में 100 और n मतलब गुना, कितना गुना? 10, 10 में से 1 जाएगा और t दिया आपको 3 और इंटू में 100। 10 में से 1 गया 9, 9/3 इंटू 100 और 3 दिया 9, 3 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 300% हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़िए प्रश्न को। यदि a माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 25 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण से बचना चाहते हो तो बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करना है, दिमाग लगाना है। ऐसे कोई से 2 नंबर बताओ जो घटाने पे 5 और गुणा करने पे 25। तो वो 5, 8 और 3, 8 और 3 को घटाओगे तो 5 बचेगा, 8 और 3 का गुणा करोगे तो 24। यहाँ पे 24 कर लीजिए आप, इसे गलत टाइप हो गया ये यहाँ पे क्या है? 24 है। तो ये हो गया भाई 8 और 3 आपका कितना? 8 तिया 24। ये हो जाएगा आपका a क्यूब, 8 का क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, 8 का क्यूब हो गया आपका 512 और 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। 7 और 2 9 और 2 और 1 3 और ये 5, 539। भाई हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 539 बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे करने की कोशिश कीजिए और बहुत जल्दी ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पंचभुज के सभी अंतः कोणों का और बाह्य कोणों के योग का अनुपात ज्ञात करें। आपको मैंने पिछली क्लास में भी कई बार बताया है कि अंतः कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो n-2 इंटू 180 और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो कहीं कहीं भुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, सभी भुजों के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। चलो मान रखते हैं यहाँ n की वैल्यू क्या दी है? 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 और अनुपात 360। 5 में से 2 जाएगा 3 और 180 से काट सकते हो आप 2 बार, तो 3 अनुपात 2 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा औसत से। पढ़िए। एक परिवार के प्रथम 3 माह का औसत खर्च 4000, अगले 5 माह का औसत खर्च 5000 और शेष माह का औसत खर्च 3000 रुपये है। तो पूरे वर्ष का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 12 महीने का बताना। प्रथम 3 माह का 4000 से हो गया आपका 12000 और 5 माह का 5000 के हिसाब से हो गया 25000 और बचे कितने माह? 3 माह हो गए हैं, 5 हो गए 8, तो बचे आपके 4 माह और 4 माह का औसत जो दिया है वो दिया 3, तो 4 दिया 12, 12 12 24, 24 25 49, 49,000 और महीने कितने हैं आपके? 12, 12 चौके 48 और एक ही ऑप्शन में हमारा 4 है, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाग आप आगे दे सकते हैं। चलिए मोस्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, यदि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 50 वस्तुओं का सीपी 80 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 50 वस्तुओं का सीपी 80 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ये 0 से 0 गया, सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 8/5। आपने 8 रुपये में खरीदी है और 5 रुपये में बेची है, क्या होगा? हानि होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाना है।
8 में खरीदा है, 5 में बेचा है, कितने की हानि हुई आपकी? 3 की। 3/8 इंटू में 100, तो ये हो गया 300। 300/8, 8 तिया 24, तो ये भी कट जाएगा। राइट आंसर बचा हमारा 37.5%। क्या होगी भाई? 37.5% की हानि होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मासा 12 है और उनका लासा लघुत्तम 72 है। इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCM। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो संख्याओं का मासा दिया है हमें कितना? 12 और लासा दिया है 72। पहली संख्या दी है 24, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली? x। 24 दिया 72 और 12 दिया 36, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे 36 आ जाएगी। 24 दिया 72 हो जाएगा और 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 दिया 36 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के मानक विचलन ज्ञात कीजिए। भाई मानक विचलन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस बार मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में। मानक विचलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन आप सबको यूनिक बना देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा 50 प्राकृतिक संख्याओं का। भाई जब भी आपसे क्रमागत संख्याओं का मानक विचलन पूछे, अब 50 तक का तो पॉसिबल नहीं है कि हम भाई 1 से लेके 50 तक जोड़ें, सब फिर भाग दें और फिर वर्गों का अंतर करें। तो प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन का फॉर्मूला है सिग्मा बराबर √n² -1 और पूरे के बटे में 12। याद रखना, अगर वो कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है 1 + 2 + 3 या 1 2 3 4 5 -100 का मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन किसका? प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बराबर √n² -1/12। तो यहाँ पे हमारा n का जो मान है वो कितना है? 50, और 50 का वर्ग करोगे तो 2500 - 1/12। तो राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा 2499/12। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। तो चलिए दोस्तों, समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे। हमने एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आज नहीं डाले हैं। क्यों? क्योंकि हम पिछली वीडियो में बहुत सारे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। तो क्लास सारी देख के जाना है जब भी आप पेपर देने जाओ। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।